आज राजनीति विशेष में हम चर्चा करेंगे शक्ति का बल और उनका जो प्रभाव है उनमें क्या भेद है, कैसे ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है और शक्ति बल के रूप में कब प्रकट होती है और बल के रूप में प्रकट होने पर उनका प्रभाव क्या होता है। पहले तो हम बात करेंगे कि शक्ति और बल है जिनको सामान्यतया लोग एक ही मानते हैं कि ये एक ही है, लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर है, भेद हैं। उन भेद को हम इस सारणी के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। शक्ति है जो प्रच्छन्न बल है, शक्ति आपके प्रच्छन्न बल है, जबकि बल है प्रकट शक्ति। बल आपके प्रकट शक्ति है, शक्ति प्रच्छन्न बल है, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम मात्र से ही हम उसके प्रभाव को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वो बल का प्रयोग नहीं करता, छुपा हुआ है। जबकि बल है जो प्रकट शक्ति है कि उसको ताकत लगानी पड़ती है बल के अंदर। दूसरी बात है इसके अंदर, ये अप्रकट होती है, जबकि बल है जो प्रकट होता है। शक्ति दिखती नहीं है, शक्ति हमें दिखती नहीं है, बल्कि अदृश्य होती है, सिर्फ उसका एहसास होता है। जबकि बल है जो प्रकट होता है, वो दिखता है, क्योंकि बल का सीधा प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ये अप्रकट है क्योंकि ये नाम से ही हम कांपने लगते हैं, और ये प्रकट है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम जब तक एक जैसे सिपाही है और वो अपनी ड्यूटी पे तैनात है, वर्दी में है, तो उस वर्दी के माध्यम से हम उसके बल को स्वीकार कर लेते हैं। और यदि वर्दी नहीं है और वो आपके ऊपर बल प्रयोग करने की कोशिश करे तो आप स्वीकार नहीं करोगे। तो मतलब कहने का मतलब वर्दी तो उसकी शक्ति है छुपी हुई, लेकिन अब प्रकट बल कब होता है कि जब कोई अपराधी को पुलिस पकड़ लेती है और उससे अपराध और साक्ष्य जुटाने के लिए, पूछताछ के लिए उसके ऊपर जो दंड प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको प्रकट बल के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब देखो, ये तो हो गई शक्ति में ही बल निहित है, शक्ति में है तो बल नहीं, शक्ति में ही बल निहित होता है। इस प्रकार से बल और शक्ति दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे इसी में प्रभाव। शक्ति और प्रभाव क्या है? देखो, जिसकी शक्ति होगी उसका प्रभाव डेफिनेटली होगा। जैसे एक राजनेता है, जब तक वो किसी पद पर विजयी नहीं हो जाता है तब तक उसकी शक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन जब वो किसी पद पर आसीन होने के बाद उसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। जैसे ये दोनों समानताएं और असमानताएं, पहले समानताएं बताते हैं। एक दूसरे को संबलता प्रदान करती है। प्रभाव और शक्ति एक दूसरे को सहारा देती है। इसी प्रकार से औचित्यपूर्ण हो जाता है ना, तो आपके प्रभाव दिखता है, प्रभाव प्रकट होता है।
नेक्स्ट है इसमें प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है। प्रभाव से शक्ति उत्पन्न होती है और शक्ति से प्रभाव होता है, यानी दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। ये तो हो गई इसके बीच समानता है कि शक्ति और प्रभाव में क्या समानता है। और अब कुछ देखो, कुछ और कारण है इसके कि शक्ति के पीछे भौतिक बल कार्य करता है। शक्ति है, इनके पीछे भौतिक बल कार्य करता है और मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव आपके मनोवैज्ञानिक रूप से प्रकट हो जाता है। शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में प्रभाव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करो तो प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और शक्ति की और प्रभाव की सफलता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि व्यक्ति उसको स्वीकार कितना करता है और कितना नहीं करता है। अगर व्यक्ति सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है और स्वीकार करने की इच्छा अधिक है उसकी, उस प्रभाव को या शक्ति को मानने की, तो वास्तविक रूप से सकारात्मक प्रभाव होंगे। और यदि व्यक्ति की इच्छा उस शक्ति या प्रभाव को स्वीकार करने की नहीं है तो वास्तविक रूप से उनके परिणाम में नकारात्मक सामने प्रकट होंगे। इसलिए शक्ति या प्रभाव की स्थिरता के लिए जरूरी है कि जिसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं वो इसको स्वीकार कर रहा है या नहीं, वो सकारात्मक रूप से इसको ले रहा है या नहीं। यदि सकारात्मक रूप से लेता है तो शक्ति का बल और प्रभाव दोनों सार्थक ही होंगे, अन्यथा उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। हम आदेशों की, कई आदेशों की पालना इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे हित में रहते हैं, तब हम आदेशों की पालना करते हैं। और अगर हमारे हित में नहीं रहते तो हम आदेशों की पालना नहीं करते। जैसे यातायात रोज का हम पालन करते हैं, क्योंकि नहीं करने वालों के ऊपर सख्ती भी लगाई जाती है, लेकिन हम साधारणतः पालन करते हैं क्योंकि हमारे लिए भी हित में है और समुदाय और सार्वजनिक आम नागरिकों के लिए भी हित में। इसीलिए हम ऐसे कुछ आदेश होते हैं जिनका सहर्ष बिना किसी प्रभाव, बिना किसी बल के उनका पालन कर लेते हैं। इनके पीछे शक्ति और बल तो छुपी हुई रहती हैं, बल्कि उनका प्रभाव है जो सकारात्मक होता है। कल हम शक्ति के विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे। आज इतना ही।